जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें कि अब हम आपको टॉपिक वाइज साइंस का क्लास कराने वाले हैं, क्योंकि साइंस में बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज थे। जो बिहार पुलिस के सेकेंड शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। तो अब आपको साइंस का जो है टॉपिक वाइज क्लास करवाएंगे, ताकि आने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। और आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट और डायमेंशन है, यानी इकाई और बीमा से संबंधित सभी क्वेश्चन, साइंस के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, दबाव की एसआई मात्रक क्या होता है? दबाव की 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। दबाव की एसआई क्या इकाई क्या होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, दबाव की एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, इसका सही जवाब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। दबाव की जो एसआई इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है ये आपका दबाव की एसआई मात्रक होती है, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? साइंस के यूनिट और डायमेंशन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। 2 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, डेसिबल ध्वनि की जो प्रबलता की इकाई होती है वो डेसिबल होती है, ये सही है। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है, ये भी सही है। नौ संचालन में दूरी की जो इकाई है समुद्री मील होती है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन डी गलत है। डॉब्सन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? जल्दी से छाप दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? जल्दी से बता। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? देखिए, इसका सही जवाब 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1.01 गुने 10 के पावर 5 एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुने 10 के पावर 5 बिल्कुल सही जवाब है, यानी 3 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित आपका चुनाव करना है। यहाँ देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चुनाव करना है, तो चुनाव करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए, एक साइड में आपको भौतिक राशियाँ देखने को मिलेगी और एक साइड में आपको मात्रक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका 3 में आ जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का जो मात्रक होता है क्या होता है? बल का मात्रक पूछा जा रहा है। बल का मात्रक क्या होता है? तब देखिए, बल का जो त्वरण का मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का केजी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा? तो कार्य का जो होता है आपका जूल होता है। और आवेग का न्यूटन गुने सेकेंड हो जाएगा। न्यूटन सेकेंड आपका आवेग का हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो ये सही सुमेलित करना था आपको, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? 5 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? 5 का सही जवाब बता। देखिए, सापेक्षिक घनत्व बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। ये बिहार पुलिस के और बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है।
आगे देखिए डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। इसमें से चारों ऑप्शन में से बताइए किसका जो एसआई इकाई है वो न्यूटन है। तो देखिए आपको बता दें, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वजन और बल का। वेट और बल का जो है एसआई इकाई न्यूटन होता है। 6 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। 7 का सही जवाब बताएं। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो आपका बल और उत्प्रेक्ष बल हो जाएगा। बल एवं उत्प्रेक्ष बल की जो भौतिक राशियाँ हैं, ये भौतिक राशियाँ हैं और इसका इकाई एक ही होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, जल्दी से बताएं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं ओम मीटर होता है। ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की मात्रक है, जल्दी से बताएं। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस में अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी डेली हमारे साथ 10 बजे से जुड़ जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और 9 का सही जवाब बताएं। 9 का अगर देख लीजिए, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 10 नंबर, विस्थापन की एसआई इकाई डैश होती है, जल्दी से बताएं। 10 नंबर, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है। तो ये आपका मीटर होता है। मीटर बिल्कुल सही जवाब है। मीटर जो होता है विस्थापन की एसआई इकाई होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। 11 का सही जवाब बताएं। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो ये आपका 10 के पावर 6 मीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर 6 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का सही जवाब छाप दीजिए। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, यह आपका अश्व शक्ति होता है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, अश्व शक्ति है। 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देखिए, 1 पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 13 का सही जवाब बताएं। 1 पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएं। 1 पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो देखिए 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। 1 पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे देखिए 14 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है। और देखिए आपको पढ़ा वही रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे एग्ज़ाम में। 14 का सही जवाब बताएं। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, यह आपका एम्पियर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। 14 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 15 नंबर, मीटर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो मीटर सेकेंड स्क्वायर जो है ये आपका निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है, यही बताना है। आप सभी जानते हैं त्वरण की इकाई होती है, अभी आपको कुछ देर पहले बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नैनोमीटर क्या है। 1 नैनोमीटर क्या है दोस्तों, फटाफट बताएं। 1 नैनोमीटर क्या है। 1 नैनोमीटर जो होता है 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। आगे देखिए 17 नंबर, कोणीय विस्थापन का मात्रक है, जल्दी से बताएं। कोणीय विस्थापन का मात्रक है तो ये आपका रेडियन होता है। रेडियन जो होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है। आगे देखिए कैंडेला मात्रक है। 18 का सही जवाब बताएं। तो ज्योति तीव्रता का, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का है। अब आपका क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद स्टार्ट हो गया है। स्मॉल बट बिग थिंग्स, जो भी स्मॉल छोटे क्वेश्चन है यही सब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा भी अगर आप गलती करते हैं तो साइंस में आपका कम नंबर आता है, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अब आप सभी को
ध्यान से क्वेश्चन को करना है और बताना है सही सही जवाब। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? 19 का सही सही जवाब बताएं। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है? तो यह आपका एवोगाड्रो का नियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो के नियम। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10 के पावर -23 होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? समांगी प्रकृति के आपको बताना है। समांगी मिश्रण और प्राकृतिक विषमांगी मिश्रण। ये बिहार पुलिस में पूछा गया था कि नमक में जल का घोल कौन सा मिश्रण है? तो ये समांगी मिश्रण है। तो 20 का सही सही जवाब बताएं। 20 का सही सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका बर्फ और वायु है। ये समांगी प्रकृति के हैं। बर्फ और वायु जो है समांगी प्रकृति के हैं। और बिहार पुलिस में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आप मैट्रिक में ही ये क्वेश्चन करे होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है। सोडियम धातु जो है इसको चाकू से काटा जा सकता है। और आपको बता दें ये जो है केरोसिन तेल में इसको रखा जाता है। आगे देखिए, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? 22 का सही सही जवाब बताएं। और देखिए, जितने लोग भी हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका N2O बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? 23 का सही सही जवाब बताएं। बिहार पुलिस में भी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, परिवर्तन दो प्रकार के होता है। एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आपको बता दें, मक्खन का घाटा होना। मक्खन का खट्टा होना जो है रासायनिक परिवर्तन है कि एक बार जो मक्खन खट्टा हो गया उसको मीठा नहीं बना सकते हैं। समझे कि नहीं? तो मक्खन का खट्टा होना जो है रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए, 24 नंबर, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो यह आपका द्रव की होती है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था जो है द्रव की होती है। आगे देखिए, अम्लीय वर्षा होती है। तो आप सभी जानते हैं अम्लीय वर्षा जो है ये आपका SO2 और NO2 के जो भी ऑक्साइड है ये वातावरण के धूल कण पर इकट्ठा रहता है। जब पानी होती है तो H2O से लोग प्रतिक्रिया कर H2SO4 और HNO3 का निर्माण करते हैं जो अम्ल होता है। इसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब A और B दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। लेकिन पदार्थ के जो कण होते हैं ये स्थिर नहीं रहते हैं, ये गमन करते रहते हैं। आगे देखिए, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण आपका उच्च तापमान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो इसका सही जवाब नमी हो जाएगा। नमी जो है ये वाष्पीकरण की दर को कम करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो आपका पोटेशियम धातु। पोटेशियम धातु जो है ये ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। आगे देखिए, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले ऑप्शन आपको पढ़ना होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी है
जिससे क्वेश्चन से समझ में नहीं है तो ऑप्शन से समझना पड़ेगा। तो इसमें पहला है केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है, ये भी सही है। गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करती है, कौन सा कथन से? ये गलत है, ये भी गलत है। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल सही है। गैस हो गया और द्रव हो गया, दोनों तरल पदार्थ की तरह जो है व्यवहार करते हैं, समझे कि नहीं? ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? तो आपको बता दें, भौतिक परिवर्तन देख लीजिए, लौह धातु का पिघलना। अगर लोहा धातु पिघल जाता है तो फिर से उसे लोहा जैसा धातु जो धातु है उसको बना सकते हैं। एक तो आपका ये हो जाएगा लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। एक लोहे को मोड़ना, ये भी फिर ठीक है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लौह धातु का एक तार खींचना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो आपको बता दें, 33 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटोनी एल लेवोजियर हो जाएंगे। एंटोनी एल लेवोजियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, ये गलत है। ठोस पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंस ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो 35 का देख लीजिए, 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा जो पदार्थ होता है फ्लोरेसेंस ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। 35 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें, इसे जो कहते हैं नस्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? 37 का सही जवाब बताएं। तो ये भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? तो आपको बता दें, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेरोलॉजी डैश का अध्ययन है। तो सेरोलॉजी जो होता है, ये क्वेश्चन पहले भी करवा दिए, छिपकली का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? छिपकली का अध्ययन होता है। आगे देखिए, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो ये आपका रक्त से संबंधित है। हिमेटोलॉजी जो होता है रक्त से संबंधित होता है। पैलिएंटोलॉजी की बात करें, पैलिएंटोलॉजी जो है जीवाश्म से संबंधित है। आगे देखिए, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? फटाफट 42 का सही जवाब बता। यह आपका आनुवंशिकता और विवरण से संबंधित है। आगे देखिए, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपका किसको कहा जाता है जी? तो ये आपका रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। आगे देखिए, व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो ये आपका 5 भागों में वर्गीकृत किया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो देखिए, सांप का अध्ययन जो है सर्पेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, टीकाकरण के जनक कौन है? तो टीकाकरण के जो जनक है एडवर्ड जेनर है, सभी लोग जानते हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर में जो है अंगूर का अध्ययन किया जाता है। तो अंगूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस के सेकेंड शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे जो सूची 1 से सूची 2 को मिलान करने थे या मिलान करना था। तो ये देख लीजिए, पक्षी जो है, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। अभी आपको बताएं, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में कहा जाता है। वंशगति का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। और पर्यावरण का जो है ये आपको इकोलॉजी में किया जाता है। और जीवाश्म का पेलियोबायोलॉजी में कहा जाता है। तो ये आपका मिलान हो गया और ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं।
माइकोलॉजी क्या है? तो माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए साइंस के आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया, जो आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उम्मीद है आप सभी बातों को समझ रहे होंगे। और इसका PDF आपको डेली टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।